हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ईश्वर इंस्टीट्यूट। हम लोग कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इससे पहले हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने देखा था जो स्टेम की मॉडिफिकेशन है उसको क्लासिफाई किया गया है कि किस बेसिस पे आपकी स्टेम प्रेजेंट है, वो ग्राउंड के अंदर है या उसका कुछ पार्ट ग्राउंड से बाहर है या वो बिल्कुल एयर में है। अगर वो सॉइल से नीचे है then it is considered as underground modified stem। मेनली ये फूड स्टोरेज के लिए काम करती है। इसमें हम लोगों ने राइजोम, बल्ब, कॉम, ट्यूबर ये सब कुछ शॉर्ट ट्रिक BRCT बना के किया था। हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल्स भी किए थे। हम लोगों ने देखा था राइजोम और कॉरम, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस था। किस तरीके से डिफरेंस था इन सब के लिए हम लोग पहले कर चुके हैं। अब आज हमारा टॉपिक क्या है? सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड क्या थी? सॉइल के नीचे थी। तो जो सब एरियल स्टेम होंगी वो क्या होगी? सॉइल से थोड़ा सा ही एरिया ऊपर होगी। तो मतलब सॉइल से कुछ हाइट पे तो होगी लेकिन कंप्लीट एक श्रब की फॉर्म में होगी, ट्री फॉर्म नहीं करेगी। तो जनरली ये जितने भी हैं ये स्मॉल हर्ब्स और श्रब्स के लिए, किनके लिए? स्मॉल हर्ब्स और श्रब्स के लिए जो है सब एरियल मॉडिफिकेशन है। तो इसके लिए हमारे पास जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है, रनर जो रन करते हैं, जैसे हम लोग रन करते हैं हर डायरेक्शन में रन कर सकते हैं, तो रनर ये सारे के सारे ही हमने देखा था जितने भी मॉडिफिकेशन है दे आर द ऑर्गन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो रनर इसका नाम इसलिए रखा गया, रनर हर डायरेक्शन में घूम सकता है तो ये हर डायरेक्शन में ही ग्रो कर सकता है। जनरली जितने भी वीड्स हैं वो सारे किस में आते हैं? रनर्स में आते हैं। सक करना किसी चीज़ को, अब जैसे रनर और सकर ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टोलन भी इसी तरीके से मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे नोड और इंटर नोड से क्या बन रही है? डिस्टेंस। जो इंटर नोड का डिस्टेंस है वो सॉइल से बाहर है और नोड जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगी वो रूट्स बना के नया प्लांट बना देगी। और ऑफसेट जनरली जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक्वेटिक प्लांट्स। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं रॉस। बॉस का क्या कर दिया? रॉस। तो सब एरियल में सब बॉस क्या आ जाएगा? सब रॉस। तो अब हम पहले देखते हैं रनर। रनर से पहले हम देखते हैं सब एरियल स्टेम्स क्या है। द स्टेम इज पार्शली एयर एंड पार्शली अंडर ग्राउंड, की कुछ स्टेम अंडर ग्राउंड के अंदर होगी और कुछ बाहर होगी। शॉर्ट एरियल ब्रांचेस एंड एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप एट द नोड। यही हमने बात करी थी कि नोड के ऊपर ही रूट्स ग्रो करेंगी। डिटैचमेंट ऑफ एंटायर ब्रांच और अ नोड कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो नोड के पास हाईली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोड ही कैसे काम कर रही है? एज अ बड का काम कर रही है। द प्लांट्स आर कॉमनली नोन एज क्रीपर्स एंड देयर सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन आर मींट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्रीप मतलब जैसे ही मूव करेगा थोड़ा सा अपने आप को ग्रो कर लेगा। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो NCERT में दे रखे हैं दैट इज मिंट एंड स्ट्रॉबेरी। अब मिंट की भी एक बहुत अच्छी सी कहानी है, हम इसमें करेंगे। कुछ बुक्स के अंदर मिंट को सकर में दे रखा है, कुछ को स्टोलन में दे रखा है। तो इस चीज़ को हम अभी सॉल्व करेंगे कि मिंट सकर में आएगा या स्टोलन के लिए आएगा। तो उसके लिए कीप वॉचिंग। रनर, इट इज़ अ क्रीपिंग स्टेम विद लॉन्ग इंटर नोड्स रनिंग हॉरिजेंटली। तो मतलब यहाँ पे क्रीनिंग नोड्स है जिसकी इंटर नोड्स लड़ी होंगी, तो मतलब नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ऐसे ये हॉरिजेंटली मूव करेगी, मतलब अगर ये सॉइल है तो सॉइल से हॉरिजेंटली मूव करेगी। और पैरेलल के लिए वर्ड यूज़ होता है प्रोस्टेट, ये हम लोग अंडरग्राउंड के लिए भी यूज़ कर चुके हैं। द नोड्स बियर एक्सिलरी बड्स, स्केली लीव्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। अब यहाँ पे स्केली लीव्स होंगी क्योंकि नोड को नीचे जाना है सॉइल में, और एडवेंटिशियस रूट्स आएगी। अब नोड के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो जो भी नया प्लांट आएगा कहाँ से आएगा? नोड से आएगा। रनर अराइजेस फ्रॉम एन एक्सिलरी बड। तो यहाँ पे नोड पे एक्सिलरी बड है तो एक्सिलरी बड से ग्रो करेगा। टर्मिनल बड से प्लांट की हाइट बढ़ेगी
लेकिन जो नया प्लांट है वो एक्सिलरी बड से ही आएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अ मदर प्लांट ऑफन प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ रनर्स इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ से ये जो रनर है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ज़रूरी नहीं है हॉरिजेंटली सिर्फ इधर ही जाएगा, हॉरिजेंटली जाएगा लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी जा सकता है, लेकिन जाएगा सॉइल से पैरेलल होके ही, इसीलिए इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ग्रास कहीं भी लगाते हैं पूरे जगह पे आ जाती है, तो ग्रास भी किसका एग्जाम्पल है? रनर का एग्जाम्पल है। रनर्स ब्रेक ऑफ एंड ग्रो इनटू इंडिविजुअल प्लांट्स दस हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे ये हॉरिजेंटल यहाँ पे ये प्लांट आया, इधर एक नोड थी, ये वाली नोड मिट्टी में गई, जैसे ही ये ऑलमोस्ट आर्क नहीं बनाएगा, ये हॉरिजेंटली जाएगा। कैसे जाएगा? हॉरिजेंटली। तो जैसे ही ये आया तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो इंडिविजुअल नए प्लांट की तरह ग्रो करेगा। दे स्प्रेड टू न्यू नाइट्स। जैसे नए जगह पे जाएगा तो नई जगह पे भी अपने आप को नया बना लेगा। इसके एग्जाम्पल है सियानोडोन, जिसको धूप घास भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन ग्रास जो हमारी नॉर्मली है वो उसका नाम है सियानोडोन। ऑक्जेलस वुड सोरल, ये भी एक तरह की ग्रास है। सेंटेला, सेंटेला। अब इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैसे किया हुआ है? धूप में ऑक्स सेंट लगा के सोब आ गया, सोब आ गया। धूप से क्या आ गया? धूप ग्रास, दैट इज सियानोडोन। ऑक्स से ऑक्जेलिस, सेंट से सेंटिला, सेंट से सेंटिला। सोब आ गया, नहीं आ रन। अब यहाँ पे सोब वर्ड का क्या मतलब है? अगर ये रनर मिट्टी के बिल्कुल अंदर हो, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, ये सॉइल के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, लेकिन अगर यही रनर सॉइल के अंदर चले तो इस रनर को क्या बोल देते हैं? सोबोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सोबोल। और ये किस में होता है? एग्रोपायरन में। किस में होता है? एग्रोपायरन। अब यहाँ पे ये रनर है, हॉरिजेंटली आ रहा है, जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, ये नोड थी, इस नोड से एडवेंटिशियस रूट्स आ गई, एडवेंटिशियस रूट से एरियल ब्रांच आ गई। ये हमारा सियानोडोन का है। फिर दूसरा रनर ये हमारा ऑक्जेलिस का है, कंप्लीटली हॉरिजेंटल आया, हो गया। लेकिन एग्रोपायरन, ये क्या है? एग्रोपायरन। यहाँ पे ये सॉइल है, अंदर ही है, सॉइल के क्या है? अंदर ही है। तो यहाँ पे रनर का नाम क्या हो गया? सोबोल। काम सब कुछ रनर वाले ही हैं, लेकिन बोल क्या दिया? सोबोल। तो मॉडिफिकेशन ही चेंज हो गई, क्योंकि रनर हम ग्राउंड से ऊपर वाले को बोलते हैं, ग्राउंड से नीचे वाले को क्या बोलेंगे? सोबोल। तो क्या किया हमने? रनर क्रीपर है, नोड और इंटर नोड होंगी। इंटर नोड लॉन्ग होगी, क्योंकि एक इंटर नोड का ही डिस्टेंस दो प्लांट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो इंटर नोड बड़ी है तभी इनके बीच में डिस्टेंस आएगा और इनके रूट्स इजीली ग्रो कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये जो मैं लॉन्ग इंटर नोड पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि रनर, स्टोलन, सकर, यहाँ पे नोड और इंटर नोड के बेसिस पे ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में लेके रखना है। नेक्स्ट इज स्टोलन। ये क्या है? स्टोलन। स्टोलन मतलब स्टील करना किसी चीज़ को। इट इज़ अ वीक लेटरल ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। आफ्टर ग्रोइंग एयरली फॉर सम टाइम इट बेंड्स फ्रॉम द आर्क। रनर इस तरीके से बना रहा था, स्टोल करके भाग गया, चोर लिया तो सामान लेके भाग गया, तो क्या बना लेगा? आर्क बना लेगा। क्या बना लेगा? आर्क, हाफ मून। बाकी सब चीज़ें सेम हैं। क्या है? सेम है, ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड वेयर इट्स टर्मिनल बट गिव राइज टू न्यू शूट। रनर में कौन सा बड था? एक्सिलरी बड। यहाँ पे कौन सा बड है? टर्मिनल बड गिव राइज टू अ न्यू शूट एट एडवेंटिशियस टिश्यू। तो ये डिफरेंस आ गया। रनर के अंदर क्या जा रहा है? हॉरिजेंटली, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है? लेटरली। क्या जा रहा है? लेटरली। वहाँ पे क्या था? पैरेलल था। क्या था? पैरेलल था। यहाँ पे क्या बना रहा है? आर्क बना रहा है। रनर में कौन सा बड था? एक्सिलरी बड। कौन सा बड था? एक्सिलरी बड। और आपका स्टोलन में कौन सा बड है? टर्मिनल बड। नया प्लांट
दे रहा है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैस्मिन, कोलाकेसिया, पेपरमेंट, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया एंड वेलसनेरिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हैं? जैस्मिन का प्यार व्यार, कोला से फिर से। ठीक है, जैस्मिन तो हमें पता है इसका एग्जाम्पल है। प्यार से आ जाएगा पेपरमेंट। क्या आ जाएगा? पेपरमेंट। जो पेपरमेंट के अंदर ऐड आती है। व्यार से वेलसनेरिया, कोला से कोलाकेसिया। क्या है? कोलाकेसिया। फिर से है फ्रेगेरिया। क्या है? फ्रेगेरिया। जैस्मिन, कोला का प्यार व्यार फिर से, जैस्मिन प्यार व्यार कोला से फिर से। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में बना के, ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पे जो मेंथा पिपरेटा है, जो हमारा पुदीना है, जो घरों में उगता है, उसकी जो स्टेम मॉडिफिकेशन है दैट इज अ स्टोलन। क्या है? दैट इज अ स्टोलन। जो जंगल में उगता है वो हम देखते हैं आगे, वो किस में आएगा? शक्कर में आएगा। उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? अब यहाँ पे ध्यान देना है, मिंट है या पेपरमिंट है, मेंथा पिपरेटा दे रखा है या मेंथा कुछ और स्पीशीज दे रखी है। अब यहाँ पे ये नोड है, एक ये नोड है, इंटरनोड है जो लॉन्ग है, लेकिन क्या बना रही है? आर्क बना रही है। क्या बना रही है? आर्क। अब हम यहाँ पे देखें, जो हमारा रनर था, यहाँ पे आर्क नहीं बन रही थी, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल था। ऑलमोस्ट क्या था? हॉरिजेंटल। यही डिफरेंस है इसमें। वहाँ पे एक्सिलरी बड था, यहाँ पे टर्मिनल बड है। हमेशा टर्मिनल बड ही नए प्लांट को ग्रो कराएगा। और इसके एग्जाम्पल्स कर सकते हैं हम, जैस्मिन, कोला का प्यार व्यार फिर से, जैस्मिन, कोलाकेसिया, पेपरमेंट, वेलसनेरिया, फ्रेगेरिया। फ्रेगेरिया इज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। तो ये सारे स्टोलन से बहुत इजीली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज शक्कर। क्या है? शक्कर। लेटरल ब्रांचेस arise from basal and underground portion of the stem horizontally for some time. सेम वही, वहाँ पे भी लेटरल था, यहाँ पे भी लेटरल है। They grow below the surface of the soil to some distance, then emerges out obliquely to give rise to leafy shoot. कि वह कुछ टाइम तो सॉइल के अंदर रहती है, फिर ऑब्लिकली निकलती हैं। कैसे? अब यहाँ पे ये लीव्स हैं, एकदम से ऑब्लिकली निकलेगी। अब हमें यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है? जो ग्रोथ हो रही है वो ग्राउंड के अंदर हो रही है। बाहर से हमें क्या लग रहा है? अलग अलग प्लांट जुड़े हुए हैं। क्या है? अलग अलग प्लांट। अब यहाँ पे हमने वहाँ पे रनर को क्या नाम दिया था? सोबोल दिया था। ये वाले प्लांट इंटरनली भी सेपरेट आउट नहीं होते, लेकिन एग्रोपायरन इंटरनली सेपरेट आउट होता है। यहाँ पे ये प्लांट हमें एक्सटर्नली क्या लग रहे हैं? कि अलग अलग है, लेकिन इंटरनली क्या है? सेम है। वहाँ पे एक्सटर्नली भी अलग अलग है, इंटरनली भी अलग अलग है, क्योंकि एक मैच्योरिटी आने के बाद वो चीज़ सेंटर से कट हो जाती है, जो उनका आपस का लिंक है वो कट हो जाता है। अब यहाँ पे बनाना का देखा रखा है, और यहाँ पे हमारा मिंट, जो मेंथा आर्वेनेसा है, जो वाइल्ड मिंट है। शक्कर में क्या होगा? ग्राउंड के अंदर ही जाएगा, ग्राउंड के अंदर जाएगा, बाहर से लगेगा, अलग अलग पेड़ है, लेकिन एक्चुअली वो सारे पेड़ इंटरकनेक्टेड होंगे। क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड। जैसे हमारे घर की वायरिंग होती है, बाहर से यूँ लगता है हर किसी का बटन अलग अलग है, लेकिन अंदर सबका क्या होता है? कनेक्शन एक ही मेन फ्यूज से या मेन वायर से होता है। They grow below the surface of the soil to some distance and they emerges out obliquely to give rise new leafy shoots. Examples हैं बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथियम, वाइल्ड मिंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? क्रिस ने पाइनएप्पल मिंट बना के सक किया। ठीक है, मिंट पीने की चीज़ है। क्रिस, क्राइसेंथियम, पाइनएप्पल, मिंट। अब यहाँ पे ये कौन सा मिंट है? मेंथा आर्वेनेसिस। क्या है? मेंथा आर्वेनेसिस। स्टोलन में कौन सा था? मेंथा पिपरेटा। बनाना। सक मतलब ये सारे किसके एग्जाम्पल है? शक्कर के एग्जाम्पल
है। क्रिस ने पाइनएप्पल मिंट बना के सक किया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सकर्स। क्लियर? डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड है, बाहर से हमें अलग अलग दिखते हैं। लास्ट इज ऑफसेट। मैंने पहले भी बताया था जो ऑफसेट है आपका वो सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। किसके लिए है? एक्वेटिक प्लांट। इट इज अ वीक elongated horizontal branch of short runner with one internode long, कि इसके पास सिर्फ एक ही इंटरनोड होगी। इट ओरिजिनेट फ्रॉम लीफ एक्सिल एंड ग्रो एज अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच। कैसे? अब यहाँ पे ये दे रखा है एक ही इंटरनोड है इसके पास, जैसी दूसरी इंटरनोड आएगी वहां से ब्रांचेस आ जाएगी और ऊपर की तरफ लीफ रोजेट की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगी। इट प्रोड्यूसेस अ रोजेट ऑफ लीफ अबव इन द एडवेंटिशियस। रोजेट मतलब रोज जैसी शेप में, सर्कुलर फॉर्म में। ऑफसेट्स आर जनरली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्तिया, वाटर लेट्यूस, आइशोर्निया, वाटर ह्यासिंथ। वाटर ह्यासिंथ को बंगाल टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है क्योंकि इतनी जल्दी ग्रो करता है। जब इसको पहली बार लाया गया तो कुछ टाइम के बाद ये पूरे बंगाल की लेक के अंदर फैल गया, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? टेरर ऑफ बंगाल एंड अगेव। क्या बोला जाता है? अगेव। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? आ गए हैं इशोर्निया उर्फ पिस्ता जी, आ गए इशोर्निया उर्फ पिस्ता जी। तो ये पिस्ता जी के दो नाम हैं, क्या? इशोर्निया और पिस्ता जी। आगे से क्या हो गया? अगेव। इशोर्निया वाटर ह्यासिंथ। ऑफ मतलब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑफ सेट। पिस्ता मतलब पिस्तिया। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एक ही इंटरनोड है। कितनी इंटरनोड है? एक ही इंटरनोड है। और सकर में कितनी इंटरनोड थी? यहाँ पे भी बहुत कम इंटरनोड थी, जिसकी वजह से जो है ये ग्रो करता था। तो अभी तक हमने क्या किया है? हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे कि जिसका कुछ पार्ट एयर में है और कुछ पार्ट कहाँ पे है? ग्राउंड के अंदर है। कितने तरह की हैं ये? हमने कैसे लर्न किया था? रॉस, सब रॉस। कैसे लर्न किया था? सब रॉस। कि सब एरियल में क्या आएगा? रॉस आएगा। रॉस से आर, आर से क्या था? रनर, रनर रन। सेंट लगा के ऑक्स का धूप में सोब रन, धूप में सोब रन। सोब से क्या था? सुबोल। सुबोल का एग्जाम्पल क्या था? एग्रो पाए रन। क्या एग्जाम्पल था? एग्रो पाए रन। ओ से, रॉस का ओ क्या था? ऑफ। ऑफ का क्या करा था हमने? आ गए इशोर्निया उफ पिस्ता जी। आ गए से हमने क्या किया था? अगेव, इशोर्निया वाटर ह्यासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल एंड पिस्तिया। ये किस में मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक प्लांट में। नेक्स्ट है एसटी, रॉस का एस, एस से स्टोलन, जेस्मीन। जेस्मीन एग्जाम्पल था कोला, कोला केसिया। अरबी का एग्जाम्पल पी से था पेपरमेंट, वेल से वेलिसीनिया, फ्रगेरिया दैट इज वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोलन। स्टोलन कैसे था? आर्क बनाता था। ये क्या बनाता था? आर्क बनाता था। सकर, सकर में हमने क्या किया था? क्रिस ने मिंट का पानी बना के सक किया। क्रिस, क्राइजेंथियम। क्रिस का क्या था? क्राइजेंथियम। मिंट, नॉर्मल मिंट था हमारा। पाइनएप्पल, बनाना। सक मतलब शक्कर। क्या था? शक्कर। रनर जो थे आपके हर डायरेक्शन में जाते थे। कहाँ जाते थे? हर डायरेक्शन में। एक्सिलरी बड ग्रो करते थे। क्या करते थे? एक्सिलरी बड। और कुछ टाइम के बाद ब्रेक ऑफ हो जाते थे। क्या हो जाते थे? ब्रेक ऑफ। ऑफसेट, ऑफसेट क्या थे? ज्वाइनिंग फॉर्म में थे, लेकिन ये क्या थे? एक्वेटिक रनर्स हैं। क्या हैं? एक्वेटिक रनर। कुछ टाइम के बाद ये भी जो है टूट जाते थे। एडवेंटिशियस रूट आती थी, ऊपर रोजेट ऑफ लीफ आते थे। स्टोलन में आँख बनाते थे। टर्मिनल बड ग्रो करता था। टर्मिनल बड ग्रो होने के बाद वो ब्रेक डाउन होकर नए प्लांट में आता था। तीनों ही ब्रेक डाउन होते हैं, सिर्फ कौन सा ब्रेक डाउन नहीं होता? सकर।
इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बाहर से हमें लगता है कि अलग अलग पेड़ है लेकिन अंदर सबकी रूट्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। अगर आपको ऐसी और वीडियोस भी रेगुलरली चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।